कहाँ से आ रही है तशरीफ? कहाँ गई थी? मम्मी क्या हो गया आपको? किस लहजे में बात कर रही हूँ? ओहो, यह आपने सही कहा। मेरी आपसे मुअद्दबाना गुजारिश ये है, अर्ज करती हूँ, आप कहाँ गई थी? सवाल नहीं बदलेगा मेरा। कहाँ गई थी तुम? एक काम से गई थी। हम सबकी इज्जत का काम तमाम करने क्यों गई थी बाहर मंजिल? अच्छा, तो आपको पता चल चुका है? हाँ, ये तुम्हारी भूल है कि मुझे कुछ पता नहीं चलता, मुझे सब पता चल जाता है। तुम्हें क्या लगता है तुम इतना बड़ा बल्कि इतना बुरा कदम उठाओगी और मुझे पता नहीं चलेगा? वैसे खूब अच्छी रही अब जब बच्चे ने तुम्हें धक्के देकर बेइज्जत करके घर से निकाला। कितना अच्छा रहा, मुंह लटका के घर वापस आ गई ना। फूफो जान ने ऐसा कुछ नहीं किया मेरे साथ। अच्छा, तुम्हें फूलों के हाथ डाले होंगे तुम्हारी फूफी जान ने तुम्हारे गले में? क्या किया? कैसा रहा वहां? अरे ज़ेबून क्या हुआ, मुझे भी तो बताएं, क्या बात है? पूछा अपनी लाडली से, कहां से आ रही है ये? क्या हुआ बेटा? डैडी मैं नबील से मिलने गई थी फूफो जान के घर। सुन लिया अपनी बेटी का कारनामा? अरे ज़ेबून आप तो खामोश हो जाए, बात तो कर लेने दें मुझे। हाँ बेटा, क्यों गई थी आप वहां? डैडी मुझसे गलती हो गई। ओहो, शुक्र है मेरे मालिक, आजकल की औलादों को अपनी गलती का भी एहसास होता है। मम्मी फूफो जान के घर जाने की गलती नहीं की है मैंने, बल्कि गलती तो मैंने नबील से अपनी शादी खत्म करके की है, और इसी को सुधारने गई थी मैं वहां। या अल्लाह मेरे मालिक मुझे माफ कर दे। पहले मर्जी से शादी करो, फिर शादी से इनकार करो, हर चीज खुद सोच लो, सारे फैसले खुद करो। ज़ेबूनिसा आप तो खामोश हो जाएं। आओ बेटा बैठ के बात करते हैं। हाँ हाँ, बैठे बैठे चाय बनवाती हूँ, केक भी ऑर्डर करवाती हूँ, चिप्स मंगवाती हूँ, बिस्किट मंगवाती हूँ, सारी बात पार्टी करके करेंगे। कर लेते हैं। आप बेटा आप तो आओ बैठो इधर, बैठकर बताओ पूरी तफसील से बात। बैठ के बताओ, सीने पे मूंग डल रही है हमारे, बैठ के बताओ। हाँ अब बोलो। डैडी दरअसल कुछ ऐसे वाकयात हुए जिनकी वजह से मैं नबील पर शक करने लगी। मुझे ऐसा लगा कि वो किसी और को पसंद करता है, पर अब मेरी सारी गलतफहमी दूर हो गई है। लेकिन हानिया बेटा, गलतफहमी दूर करने में आपने बहुत देर कर दी। आप बाहर मंजिल से बहुत दूर हो गई हैं। डैडी मैं जानती हूँ कि बाहर मंजिल से मैं बहुत दूर हो गई हूँ, वही दूरियां मिटाने गई थी मैं। सारे फासले खत्म करना चाहती हूँ। बस अब कुछ नहीं होने वाला, फैसले हो चुके, फासले बढ़ चुके, अब कुछ खत्म नहीं होगा। बस एक बात याद रखो, अपनी तीनों बहनों का ससुराल जो है ना, उन पे उनका सुकून बर्बाद मत करो। मम्मी मैं उन लोगों से तो कुछ नहीं कह रही हूँ। अरे तुम थोड़ी कुछ कहोगी, कहेंगी तो बच गया। तुम्हारी जानिब से जो इतनी चीजें हो रही हैं, तो वो तो मेरी बेटियों का जीना हराम कर देंगी। तुमने तो सारी तोपो करो उन लोगों की जानिब कर दिया है, अब क्या भीख मांगोगी कटोरा लेकर? शादी की ज़ेबूनिसा बेगम, अगर हानिया को अपनी गलती का इदराक हो गया है तो हमें उसे सहूलत मैसर करनी चाहिए। वाह वाह वाह, इतनी शाइस्ता उर्दू आपने बोली है। आपकी इस उर्दू जबान को देखते हुए क्या आपकी बहन मान जाएंगी आपकी बात? वो मेरी बेटियों का जीना आराम करके रख देंगी, देखिएगा। ऐसा कुछ भी नहीं होगा, आप फिक्र मत करें। आप देख नहीं रहे, सारे इशारे मेरी नरगिस की जाने पड़ रहे हैं। और आपकी बहन तो वैसे इतना तपती है, यही कहेंगे कि शादी तोड़वाने में नरगिस का हाथ है। भाई नरगिस ने जो कुछ भी किया है अपनी बहन की हमदर्दी में किया है। जाइए हानिया बेटा, आप अपने कमरे में जाइए, मैं सोचकर बताता हूँ, कुछ करते हैं कोई बात। और हानिया बेटा, एक बात तो आपको पता चली गई होगी कि जवानी के चेहरे पे तजर्बे की आंखें नहीं होती। अरे बुजुर्गों का तजर्बा ही बहुत कारामद होता है। जवानी के जोश से ज्यादा ना बुजुर्गों की अकल कारामद होती है। और आपको कुछ भी करने से पहले हमसे मशवरा तो करना चाहिए था ना। ये कैसे मशवरा करती है? तुम्हारी अम्मी है। सॉरी डैडी।
अरे बेगुनाह बेगम, तहम्मुल से काम लीजिए आप, मसले का कुछ ना कुछ हल तो निकलेगा ना। कुछ करते हैं। क्या करेंगे? क्या करेंगे आप ये बताइए, क्या करेंगे? क्या कर सकते हैं आप? जिंदगी मेरी अजाब करके रख दी, अपनी जिंदगी अजाब करके रख दी है मेरी। इतना जुल्म मुझ पे हो रहा है, बेटी ने जीना हराम किया, मैं बाप मुझ पे जुल्म सितम कर, क्या करूं? हाय अल्लाह, मैं क्या करूं? चाय लेके आइए मेरे लिए, चाय लेके आए। चीनी ना भर दीजिएगा, शुगर हो जाए कहीं मुझे। या अल्लाह, यही दिखाने के लिए दिन मुझे जिंदा रखा है क्या? इतने जुल्म कब तक से हूं मैं?